हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक, जैसा कि आपने तमिल में देख लिया होगा, राजस्थान के लोक देवी देवता। स्टडी वाइब एजुकेशन पर ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है, राजस्थान के सभी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और फिर हिस्ट्री के भी लेक्चर्स हम लेंगे। तो उसी की श्रृंखला में एक नया लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर किसी भी लेक्चर की प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले राजस्थान के लोक देवी देवता। पहले लोक देवताओं को पढ़ेंगे, उसके बाद में लोक देवियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में अगर आपने पांच जो होते हैं पीर, उनके बारे में तो पढ़ा ही होगा। पांच पीरों के बारे में पढ़ा होगा। मैं एक एक का नाम बताता हूँ, फिर अपन है ना एक साथ इसको रीड करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। पांच पीर होते हैं। पहला आपने पढ़ा होगा पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी का नाम आपने पीर के अंदर पढ़ा होगा, पाबू जी। दूसरे आते हैं रामदेव जी, ठीक है ना। दूसरे आते हैं रामदेव जी। तीसरे पे आते हैं हमारे गोगा जी, गोगा जी। फिर आते हैं हड़बू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये हमारे पांच पीर, ठीक है ना। पांचों पीरों के नाम आपको ध्यान होंगे। पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी। 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 तो इसी में अपन सबसे पहले पाबू जी का यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पाबू जी जो थे, उनका जन्म जो स्थान है, जन्म स्थान कोल्हुमन जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। जन्म स्थान जो है वो कोल्हुमन जोधपुर में है। और धांधल जी जो है, धांधल जी इनके पिताजी थे। धांधल जी कौन थे? इनके पिताजी थे बाबू जी के। और रूपा दे या सुपार दे इनकी माता जी थी, ठीक है ना। अच्छा, कमला दे इनकी माता जी थी। यहाँ पर छूट गया, माता जी का नाम था कमला दे, कमला दे माता जी, ठीक है ना। और ये जो थे सुप्यार दे या फूल सुप्यार दे या फूलम दे, ये इनकी पत्नी थी, ठीक है ना, बाबू जी की। जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा जो थे, उनकी पुत्री थी। सूरजमल सोडा का संबंध बाबू जी से भी आएगा और आपके एक और लोक देवताओं से आएगा, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब आएगा, ठीक है ना। चांदा और डामा, चांदा चांदा और डामा जो है इनके सहयोगी थे। किनके? बाबू जी के सहयोगी थे, ठीक है ना। और केसर कालमी, केसर कालमी जो थी इनकी घोड़ी थी। इनकी घोड़ी जो थी उसका नाम केसर कालमी था। तो आपको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जन्म स्थान कोलुमन था। धांधल जी इनके पिताजी थे। कमला दे जो थे इनकी माताजी थी। सुप्यार दे या फिर फूलम दे इनकी पत्नी थी। और चांदा दापा जो थे इनके सहयोगी थे। और केसर कालमी इनकी घोड़ी थी, ठीक है ना। बाबू जी के बारे में ये डिस्कस किया। चैत्र अमावस्या के दिन इनका विवाह, अगर चैत्र अमावस्या के दिन तो इनका मेला भरा जाता है, ठीक है ना। मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। और आपने आपने अपने विवाह के दौरान बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। सबसे पहली बात तो ये थी। और तीनों फेरे लेने के बाद में दिवल चारण नामक एक महिला थी, उनकी गायों को बचाने के लिए वह वहां से वापस अपने गांव की ओर आ गए। दाचू नामक स्थान पर उन्होंने जीनराव खींची जो था, जीनराव खींची, यहाँ पर दोनों नाम में लिखे हुए हैं। नाम इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि स्टोरी से आपको कनेक्ट हो सके कि भाई इन्होंने अपने विवाह के दौरान क्या किए थे। 3 फेरे लिए थे। 3 फेरे लिए थे। देवल चारनी नाम की महिला जो थी, देवल चारनी नाम की महिला इनके गाँव की महिला थी। शादी में गए थे, शादी में गए थे और पीछे से देवल चारनी नाम की महिला जो थी, इनकी गायें जो थी, देवल चारनी महिलाओं की गायों को, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने वचन दिया था कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। और गायों की रक्षा का वचन दिया था। और गायों की रक्षा बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई अपने विवाह को छोड़ दिया। और 3 फेरों के बाद में देचू नामक गांव के स्थान पर, यहाँ पर, ठीक है ना, जीन राव खींची जो है वो जाहिल जो है वहां के थे। और ये इनके क्या लगते थे? बहनोई लगते थे, बहनोई, ठीक है ना। बहनोई थे बाबूजी के, बाबूजी के बहनोई थे, ठीक है। बाबूजी के बहनोई के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की और गायों की रक्षा की। और लड़ते लड़ते क्या हो गए? वीर गति को हो गए, ठीक है ना। तो बाबूजी को, ये तो बाबूजी की स्टोरी। दो जनों को नाम याद रखना है। देवल चारनी महिला जो थी उनकी गायों की रक्षा के लिए, और जीन राव खींची जो है जायल के इनके बहनोई थे। और देचू नामक गांव के स्थान पर हुई थी, ठीक है ना। युद्ध हुआ था और युद्ध के अंदर, और इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनको? गोगा जी, गोगा जी को जो है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सॉरी, बाबूजी जो है इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी की जो मेन रक्षा करते हैं ये ऊँटों के रक्षक है, ठीक है ना। ऊँटों के जो भी रोग होते हैं उनके संबंधित ये देवता है। ऊँटों के रक्षक देवता है। क्या है? ऊँटों के रक्षक देवता है, ठीक है ना। ऊँटों के रक्षक देवता है। और रायका, रेबारी या फिर देवासी, रायका, रेबारी या देवासी समाज के लोग जो होते हैं मुख्य रूप से इनको देवता मानते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से इनको कौन देवता मानता है? तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई देवारी और ये जो है ये इनको मुख्य रूप से देवता मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि फ्लैग जो है, प्लेग नाम का रोग जो होता है उसमें भी ये प्लेगों के रक्षक भी कहलाते हैं। बाबूजी जो है वो मेन रूप से प्लेगों के रक्षक भी कहलाते हैं, ठीक है ना। पंजाब में इन्होंने सात थोरी भाई जो थे उनकी भी रक्षा की थी। और भील जाति के जो लोग होते हैं ना, भील जाति के लोग जो होते हैं इनके भूपे होते हैं। और रावण हत्ता यंत्र बजाते हुए बाबूजी की फट गाते हैं। ये यहाँ पर एक चीज ये लिखी हुई है, भील जनजाति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। भील जाति के क्या होते हैं? इनके भोपे होते हैं, ठीक है ना। भोपे, भील जाति के भोपे होते हैं। और भील जाति के भोपे क्या करते हैं? रावण हत्ता बजाते हैं, ठीक है ना। रावण हत्ता बजाते हैं। रावण हत्ता बजाकर, और इनकी क्या करते हैं? रावण हत्ता यंत्र बजाते हैं। ये रावण हत्ता वादी यंत्र बजाते हैं, यंत्र बजाते हैं। और उनके साथ में ये क्या करते हैं? रावण हत्ता यंत्र बजाकर इनके साथ में क्या करते हैं? बाबूजी की फड़ गाते हैं, बाबूजी की फड़ गाते हैं, बाबूजी की
फड़, बाबूजी की फड़, ठीक है ना? फड़ जो होती है लिखी हुई रहती है कपड़ों पर और उनको बाँचा जाता है, ठीक है ना? उनकी गाथाओं को गाया जाता है और उनके योगदान को बताया जाता है, ठीक है ना? इन लोग जाति वर्ग विशेष व्यक्तियों के द्वारा इनकी फड़ को गाया जाता है, ठीक है ना? ये होते हैं। एक एज़ ए प्रेज़ेंटेशन देते हैं और अपनी बात को रखते हैं, बाबूजी की बात को लोगों के सामने रखा जाता है, ठीक है ना? और बाबूजी की जो पावड़े हैं, वो लोक गाथा है और भाट नामक वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। अब बाबूजी की ठीक है ना? वो तो फड़ है, ये पावड़े। पावड़े जो हैं, पावड़े ये लोक गाथा है। क्या है? लोक गाथा। लोगों को गाकर सुनाई जाती है संगीत के माध्यम से ताकि लोगों को पता लगे और पुरानी जो जो भी प्रतियाँ थी, वो सामने आए, ठीक है ना? भाट नामक वाद्य यंत्र। ठीक है ना? भाट नामक वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है और के साथ गाई जाती है। अब देखिएगा, बाबूजी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी। अगर अगर अपन इसको एक बार रिवाइज़ करें तो चेत अमावस्या को क्या भरा जाता है? बाबूजी का मेला भरा जाता है। देवल चारनी नाम की महिला की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने शादी के 3 फेरे लेकर अपने वहाँ से शादी छोड़कर अब गायों की रक्षा के लिए चले आए। ऐसे थे हमारे वीर और जीनराव खींची जो थे, इनके बहनोई थे, उन्होंने गायों की ये की थी। तो इन्हीं की रक्षा करते लड़ते-लड़ते ये वहाँ पर देचू नामक स्थान पर शहीद हो गए और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँटों के रक्षक देवता कहे जाते हैं। राइका और देवासी जो होते हैं, इनके प्रमुख समाज के मुख्य देवता हैं ये, ठीक है ना? राइका और देवासी समाज जो है, राइका या फिर देवासी समाज के प्रमुख देवता हैं और प्लेगों के रक्षक कहलाते हैं। गुजरात के 7 तोरी बाइयों की रक्षा की थी और भोपाल जो होते हैं इनके भील जाति के होते हैं। रावण हत्या जो होता है, वो रावण हत्या जाति मंत्र से तो ये क्या करते हैं, फड़ जो होती है वो वांची जाती है और पावड़े जो होते हैं वो माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ में बजाई जाती है, ठीक है ना? ये भाट लिख दिया मैंने, माठ। ये जो है ना, ये माठ लिखते हैं ऐसे, माठ नामक वाद्य यंत्र, माठ नामक माठ। ओके, ये यहाँ पर हमने पाबूजी पढ़ा। पुस्तकें जो थी, अब देखिए पाबूजी की पुस्तकों में अमूमन आपको है ना पाबू पाबू प्रकाशा, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा दोहा, पाबू जीरा सोरठा, पाबू जीरा रूपक और मोती। अब इनके जो नाम है ना, वो तो पाबू जी से ही है, तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा पाबू जी हैं। पर अगर आपको नाम पूछ लिया जाए और किताब की पुस्तक का और उसके व्यक्ति का नाम पूछा जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। आशिया मोड़, आशिया मोड़ जी जो हैं, वो बाबू जी का प्रकाश हैं। आशिया मोड़ जी बाबू जी का प्रकाश। बिट्टू मियाँ, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा छंद। ये जुड़ा हुआ था, वैसे तो बीच में रा बीच में आएगा, तो पाबू जीरा छंद बिट्टू मुआ, पाबू जीरा छंद बिट्टू मुआ, पाबू जीरा दोहा, लग लगराज, ठीक है ना? लगराज जो है, लगराज, बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा सोठा, रामनाथ, बाबूजीरा सोठा, रामनाथ, बाबूजीरा रूपक, मोतीसर बक मोतीसर बख्तावर, ठीक है ना? ये आपको नाम यहाँ पर याद रखने होंगे। अगले आते हैं रामदेव जी। अब हमने बाबूजी को पढ़ा। बड़े-बड़े जो भी 5 पीर है ना, पहले अपन उनको करेंगे, उसके बाद में अपन छोटे-छोटे एक इसकी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 2 क्लास में कंप्लीट होगा, 1 क्लास में पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? इसको समझ-समझ के भी पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक में से प्रश्न अमूमन कभी-कभी बनते भी हैं, कभी-कभी नहीं भी बनते, ठीक है ना? तो रामदेव जी जो है उडू काशिम जो है बाड़मेर में, उडू कश्मीर गाँव के अंदर इनका जन्म हुआ था। उडू कश्मीर को याद रखना है। उडू कश्मीर में क्या होता है, इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी जो थे वो पोखरण के सामंत थे और इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, ठीक है ना? पिताजी पिताजी का नाम था अजमाल जी, माताजी जो थी मेणा दे जो थी इनकी माताजी थी और नेतल जो है इनकी पत्नी थी, ठीक है ना? नेतल जो थी इनकी पत्नी थी, नेतल इनकी क्या थी? पत्नी थी। ठीक है ना? और नेतल जो थी ना, वो अमरकोट की दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। देखो अमरकोट दोनों में आया है, गोगा जी, रामदेव जी। तो ये एक तरह से दोनों भाई थे और भाइयों की बेटियाँ थी। तो दोनों ही आप देखिएगा, रामदेव जी और गोगा जी जो दोनों थे, वो साडू भाई भी थे, ठीक है ना? एक-दूसरे की वो दोनों बहनें थी और ये दोनों जो थे आपस में साडू दोनों लगते थे, ठीक है ना? ये भी ध्यान आपको रखना है, रामदेव जी और क्या नाम गोगा जी, ठीक है? अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री। इनका मंदिर जो है रूनेचा या रामदेवरा में है, ठीक है ना? प्रमुख मंदिर जो है, जहाँ पर मुख्य मंदिर है, वो रामदेवरा में है और बलीनाथ जी जो थे इनके गुरु थे। गुरु कौन थे? बलीनाथ जी। बलीनाथ जी इनके गुरु थे और मंदिर जो है बलीनाथ जी का वो मसूरिया पहाड़ी पर है जोधपुर में। बलीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ठीक है ना? जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ये आपने यहाँ पर भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, जैसे बाबे के बीच से बोलते हैं एकादशी तक, यहाँ पर एकादशमी तक इनका क्या भरा जाता है? इनका मेला भरा जाता है, ठीक है ना? मारवाड़ का कुंभ अगर कहा जाए, मारवाड़ का कुंभ, का कुंभ मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। कौन सा? इनका मेला जो है, ठीक है ना? रामदेव जी का मेला। और नेजा जो होता है, नेजा इनका झंडा होता है, ठीक है ना? लीलन इनकी घोड़ी होती है। एक ही लाइन में लिख दिए सारे, ठीक है ना? नेजा, लीलन, जम्मो। जम्मो जो होता है इनका जागरण जो होता है ना, उसे जम्मो बोला जाता है। जागरण जो होता है कि भई आज रामदेव जी का जागरण है तो जम्मो है, ठीक है ना? ये रेखिया जो मेघवाल जाति के जो भी इनके उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उनको रेखिया बोला जाता है, ठीक है ना? मेघवाल भक्त जो होते हैं इनको रेखिया बोला जाता है। 24 बाणियाँ जो हैं इनकी एक स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है ना? 24 बाणियाँ एक इनकी स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। 24 बाणियाँ देखिए, नेजा झंडा, लीलन घोड़ी, जम्मू जागरण, रेखिया मेघवाल जाति के भक्त और 24 बाणी पुस्तक। तो यहाँ पर ये हमने रामदेव जी का भी पढ़ा। कामड़िया पंथ जो है, इन्होंने एक कामड़िया पंथ की
स्थापना की थी। तो कामड़िया पंथ जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, रामदेव जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, रामदेव जी द्वारा प्रारंभ किया गया। और कामड़िया पंथ की महिलाएं जो होती है वही क्या करती है, तेरह ताली नृत्य करती है। ठीक है ना, तेरह ताली नृत्य करती है, एक तरह से कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य या स्टंट जिसे कहा जाए तो वो करते हैं। ठीक है ना, तेरह ताली नृत्य, सॉरी, ठीक है ना, महिलाओं द्वारा किया जाता है। विष्णु का अवतार इन्हें बोला जाता है, रामदेव जी को विष्णु का अवतार बोला जाता है और लक्ष्मण का अवतार गोगा जी को बोला जाता है। ठीक है ना, जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको को रिलेट करते हुए चलनी है, दोनों चीजें को रिलेट होगी ना तो ही आपको याद रह पाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है हर एक व्यक्ति की अलग अलग आएगी, तो आपको याद रखने में थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीका रखना होगा ताकि ये याद रह सके। ठीक है ना, विष्णु का अवतार बोला जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है ना, पीरों का पीर कहा जाता है रामदेव जी को, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। डाली बाई जो है मेघवाल समाज की, इनकी धर्म की बहन थी। तो धर्म की बहन जो थी डाली बाई, धर्म की बहन जो थी इनके, वो डाली बाई, इन्होंने क्या किया था कि जिस दिन रामदेव जी ने रुणीचा के अंदर समाधि ली थी, एकादशमी को, ठीक है ना, रामदेवरा में ही रामदेव जी की समाधि रुणीचा के अंदर ली हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रामदेव जी की समाधि कहाँ है, तो रुणीचा में है। ठीक है ना, डाली बाई ने क्या किया था कि एक दिन पूर्व, जैसे हमने बताया कि भाई रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद को बढ़ता है, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी, दशमी के दिन क्या किया था, डाली बाई ने समाधि ली थी। ठीक है ना, दशमी के दिन डाली बाई ने समाधि ली थी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, एकादशमी, एकादशमी को क्या किया था कि रामदेव जी ने समाधि ली थी रुणीचा में। तो एक दिन पूर्व क्या ली थी समाधि, डाली बाई ने ली थी, और अगले दिन जो ली थी वो रामदेव जी ने ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों भाई बहनों ने साथ साथ में समाधि ली थी एक दिन पूर्व। और मंदिर में रामदेव जी के क्या किया जाता है, पगलियों की पूजा की जाती है, पूजे जाते हैं। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पगलियों की पूजा होती है। ठीक है ना, पगलियों की भी पूजा की जाती है, ये याद रखना आप। अब इनके प्रमुख मंदिरों की बात करूँ मैं, तो प्रमुख मंदिरों की बात में पहला मंदिर जो आता है इनका रुणीचा के अंदर आता है, आपको बताइए, बड़ा जो है रुणीचा, जिसे हम रामदेवरा भी कहते हैं। ठीक है ना, रामदेवरा, रामदेवरा रुणीचा जो पर्चा बावड़ी है वो भी उसके अंदर है, तो पर्चा बावड़ी को भी आपको याद रखना। दूसरा जो इनका प्रमुख मंदिर है वो पोखरण में, रामदेव जी का ठीक है ना, पोखरण, पोखरण में। तीसरा जो मंदिर है इनका हल्दीना, हल्दीना जो है अलवर के अंदर है, हल्दीना, हल्दीना के अंदर भी इनका तीसरा मंदिर है। चौथा मंदिर जो है इनका, पांच मंदिर है टोटल, चौथा मंदिर जो है इनका अच्छा मसूरिया पहाड़ी जो है, बल इनके गुरु का है, तो वहां पर इनका भी होगा, मसूरिया पहाड़ी पर भी इनका एक मंदिर है। ठीक है ना, अब जोधपुर में है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बता ही दिया। ठीक है ना, छोटा रामदेवरा जो बोला जाता है वो गुजरात में बोला जाता है, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर पांच मंदिर इनके फेमस प्रमुख, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे आप ही बोल दोगे ब्यावर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ में है, तो अपन प्रमुख की बात करें तो प्रमुख है। ठीक है ना, और हिंदू मुस्लिम एकता की अगर कोई, यहाँ पर कहा जाता है कि रामदेव जी जो थे समाज में भेदभाव को कम करने वाले थे, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बढ़ावा देने का काम किया था। तो पूर्ण पूर्व जमाने से ही हम देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता की अगर कहीं मिसाल मिलती है तो रामदेव जी के द्वारा दोनों को साथ लाने की बात रखी गई है। ठीक है ना, तो ये हमने रामदेव जी को पढ़ा। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान जो है देदरवा, ददेरवा, ददेरवा जो है चुरू के अंदर है, ये इनका जन्म स्थान है। ठीक है ना, जन्म स्थल, जन्म स्थल पूछा जाए गोगा जी का तो आपको पता चल जाएगा ददेरवा। ठीक है ना, जेवर सिंह जो थे इनके पिताजी थे, जेवर सिंह। और बाछल दे, बाछल दे जो है इनकी माताजी थी, बाछल दे। कमे केलम दे जो है इनकी पत्नी थी, केलन दे। ठीक है ना, गोगा जी की, अब हमने पहले बाबूजी पढ़ा, फिर रामदेव जी पढ़ा, अब गोगा जी पढ़ रहा है। ठीक है ना, और इन्होंने जो युद्ध किया था वो मोहम्मद गोरी के साथ में इन्होंने युद्ध किया था, युद्ध किए थे मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने युद्ध किया था, और मोहम्मद गोरी ने इन्हें जहर पीर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, जहर पीर, जाहिर पीर, जाहिर पीर, जाहिर पीर कहा था। ठीक है ना, उपाधि दी एक तरह से, ये कहा था, कहा था। ठीक है ना, किसको, गोगा जी को। तो ये हमने पहले गोगा जी को नहीं पढ़ा। अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन के खिलाफ में इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था। और देखो इन्होंने क्या किया था कि इनके भाई थे मौसेरे, मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। तो मतलब उस समय से बातें आती है कि भाई हम पशुओं की रक्षा कितनी महत्वपूर्णता देते थे या महत्वता देते थे। तो वो आप इन देवी देवताओं के माध्यम से पढ़ पाएंगे कि हमें हमारा वर्ग जो है मनुष्य वर्ग, उसके अलावा पशु वर्ग को भी इतनी महत्वता थी कि गायों की रक्षा के लिए लोग अपनी बलिदान दे देते थे। आज के जमाना तो बहुत अलग है, पूर्व जमाने में इतना मतलब देखिए आप कितना था, मतलब गाय को एक देवी के रूप में या फिर एक भगवान के रूप में माना जाता था, और वास्तविकता में वो हमारी देवी ही है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हमें कई चीज़ें दी है, दूध है, जैसे हम काफ़ी चीज़ें हम उनकी जीवन से लेते हैं, तो वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व ज़माने से लोग समझते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको इनको देखिएगा कि इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उनसे युद्ध किया था। ठीक है ना, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा, गायों की रक्षा के लिए युद्ध। ठीक है ना, गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था, अर्जन और सर्जन थे, कौन थे, मौसेरे भाई थे। ठीक है ना, और गोगा जी जो है वो सांपों के रक्षक कहलाते हैं। ठीक है ना, ऊँटों के रक्षक बाबूजी, गोगा जी सांपों के रक्षक। अब ये ध्यान रखना है आपको, बाबूजी और गोगा जी, गोगा जी जो है सांपों के रक्षक, ऊँटों के रक्षक बाबूजी, गोगा जी सांपों के रक्षक, ऊँटों के रक्षक बाबूजी। जहाँ-जहाँ गोगा वहाँ-वहाँ खिचड़ी, जहाँ-जहाँ गोगा जी होते हैं वहाँ-वहाँ खिचड़ी होती है। तो खिचड़ी के पेड़ के नीचे अमूमन इनकी आपको क्या मिल जाएगी, मंदिर मिल जाएंगे। तो गोगा जी के मंदिर जो मिलते हैं वो गोगा जी का मंदिर, गोगा जी के मंदिर जो आपको मिलेंगे अमूमन खिचड़ी के नीचे, खिचड़ी के साथ में मिल जाएंगे। प्रमुख मंदिरों की अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लिखे हैं हमने। ठीक है ना,
लिखे नहीं है हमने। मंदिर में लास्ट में इनके तीन मंदिर हैं इनके। देदरवा जो शीर्ष मेड़ी है, देदरवा चूरू, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी जो है वो हनुमानगढ़ में है, वो धूर मेड़ी बोला जाता है जिसे। और केलरियों की केलरियों की ढाणी जो जालोर में है वो गोगा जी का ओलडी बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। पहला लिखते हैं अपन, ददेर ददेरवा। ददेरवा के अंदर जो है इनकी क्या है, चूरू में शीर्ष मेड़ी, ठीक है ना। दूसरा धड़ मेड़ी है, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती है तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा और उसके बाद में समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। धूड़ मेड़ी। और तीसरा जो आएगा आपका नाम वो आएगा, ठीक है ना, किलेरियों की ढाणी। किलेरियों की ढाणी, ये आपका बन जाएगा गोगा जी की ओलड़ी, ठीक है ना, ओलड़ी। ठीक है, ये तो चूरू में, हनुमानगढ़ में, नागौर में। चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, ठीक है। गोगा जी का मंदिर जो है वो एज ए आपको लगेगा कि मंदिर है, पर एक मकबरे की तरह बना हुआ है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। वो कहाँ है, तो गोगा मेडी के अंदर है। गोगा मेडी में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जो मकबरे का समान दिखता है और उस पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। तो इस आर्ट से भी आपको क्या पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी थी, ठीक है ना। इनको पूजने वाले जो थे, एक वर्ग जो हिंदू वर्ग है, उसके अलावा एक मुसलमान वर्ग भी इनको काफी पूजता था, ठीक है ना। अब इनका मेला जो भरा जाता है, इनका मेला भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से, जिसे गोगा नवमी बोला जाता है। कृष्ण नवमी है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, गोगा नवमी बोला जाता है। गोगा नवमी से इनका मेला भरा जाता है और इनका मेला हाँ, मेला भरा जाता है। उस दिन जो होता है ना, किसान क्या करते हैं कि किसान वर्ग जो होता है, किसान लोग जो होते हैं वो 9 गांठ बांधते हैं राखी की। किस पर, हल पर। किसान का जो हल होता है, किसान अपने हल पर, या किसान हल पर क्या करता है, 9 गांठ बांधता है। 9 गांठ बांधता है, ठीक है ना, 9 गांठ बांधता है और उनकी रक्षा के लिए कहता है, ठीक है ना, बांधता है और रक्षा के लिए कहता है। कवि मेघ ने इन्हें गोगाजीरा रसवाला रसवाला नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है ना। गोगाजीरा रसवाला, गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला जो है, ये उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इनका मेहाती नाम मेह कवि है। मेह कवि द्वारा इनको क्या लिखी गई है, गोगा जीरा रसवला, ठीक है ना। ये हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं गोगा जी को। गोगा जी छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर ये भी रिवाइज नहीं किया था, रामदेव जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे हड़बू जी पढ़ते हैं। पहले हड़बू जी का जन्म स्थान जो है बुंडेल नागौर में है। जन्म स्थल जो है, जन्म स्थल बुंडेल नागौर है। और रामदेव जी जो है, अपने पिता की मृत्यु के बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ठीक है ना, इनकी पिताजी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में ये अपने जो नागौर था, बुंडेल स्थान था, वहां से छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए थे। और रामदेव जी के जो थे मौसेरे भाई थे। कौन से भाई थे, मौसेरे भाई। अब देखिए रामदेव जी के मौसेरे भाई, अब यहाँ पर इन सबका लिंक है आपस में, ठीक है ना। और इन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है। सबका आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, बाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी, गोगा जी, ठीक है ना। पांचों पीर हैं, पांचों का संबंध आपस में कहीं ना कहीं मौसेरे चचेरे या फिर विवाह संबंध हो रहे हैं या फिर इस तरह से संबंधित है। तो आप इनको एक नाम याद रखने का भी एक लहर रख सकते हैं। और आप देखिएगा जो इनके गुरु हैं, जो आपके रामदेव जी के गुरु थे, क्या बोलते हैं अपने ये बलीनाथ जी इनके भी गुरु हैं, ठीक है ना। बलीनाथ जी के गुरु, इनके भी बलीनाथ जी गुरु हैं, रामदेव जी के भी थे, इनके भी हैं, ठीक है ना। और मेन बात ये भी है कि भाई ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, तो इन्हें याद रखने का भी थोड़ा आसान सा तरीका होगा, ठीक है ना। बाबू जी जो थे उन्होंने, हड़बू जी जो थे, इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जो राव जोधा थे, उनको मंडोर जीतने का आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो वो हड़बू जी सांकला ने दिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अपने इन्होंने जो अपना एक गाँव था कटार, इन्होंने अपनी जो कटार थी वो उनको भेंट दी थी। जोधा जी को जब इन्होंने आशीर्वाद लिया था, उस समय इन्होंने क्या किया था, अपनी कटार जो थी हड़बू जी की, उन्होंने उनको भेंट कर दी थी। मंडोर जीतने के बाद में जोधा जी ने हड़बू जी को बैंक हड़बू जी को कौन सा गाँव दिया था, बेंगटी गाँव जो है, बेंगटी गाँव इनको भेंट में दिया था। कि कहा था कि आप वहाँ रहिए, आप गायों का और पशुपालन कीजिए और आप अच्छे से रहिए। पूरा गाँव आप एकांत में रहेगा और आप अपनी साधना कीजिएगा। तो ये इसलिए उन्होंने बेकुंठी गाँव जो था, बेंगटी गाँव जो है वो यहाँ पर इनको दे दिया था, ठीक है ना। आज थोड़ा स्लो है, अभी अपन इसमें रिवीजन करेंगे ना काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हड़बू जी जो है वो बूढ़ी जो गायें होती है वहाँ पर सेवा के लिए रखी और वहाँ सेवा करते थे। मंदिर में हड़बू जी की बैल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर जो होता है इनका, मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मंदिर में किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। और हड़बू जी जो थे इनको भविष्य वक्ता भी कहा जाता था। इन्होंने पूर्व में ही सारी बातें अपने द्वारा अंकित कर दी गई थी भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। एक भविष्य के अच्छे ज्ञाता थे, भविष्य को बता सकते थे, वर्तमान के साथ में भविष्य की बात करते थे। और बाबू जी का जो व्हीकल था, वो जो वाहन था, जो वो सियार था, ठीक है ना।
दूरदर्शिता थी, इनके पास भविष्य के वक्ता थे। तो ये पाबू जी के बारे में हमने, हड़बू जी के बारे में पढ़ा, सॉरी माफी चाहता हूँ। मेघा जी के बारे में पढ़ते हैं। मेघा जी भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी हो जाएगा। फिर देवनारायण जी हमारा थोड़ा बड़ा रहता है, वो हम अपन आज ही कर लेंगे, ठीक है ना। मेघा जी फिर अपन रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। मेघा जी का मंदिर जो है बापनी जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। मंदिर बोले तो जन्म मंदिर है इनका, मेघा जी का जन्म स्थान के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इनका मंदिर जो है ना बापिनी जोधपुर के अंदर है। और कृष्ण अष्टमी जो है भाद्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी के दिन इनका मेला पड़ता है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के साथ में मेघा जी का मेला पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना, मेला कब भरा जाता है, कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरा जाता है। इनका घोड़ा जो है वो आपका, इनका जो घोड़ा है किरट कावरा जो है, किरट कावरा इनका घोड़ा है, ठीक है ना। घोड़ा, ये घोड़ी कह दीजिएगा, नहीं घोड़ा ही है, ठीक है ना। जैसलमेर के जो रणकदेव भाटी जो थे, इनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, और क्या बोलते हैं, शहीद हो गए थे, ठीक है ना। युद्ध किया था जैसलमेर के रणकदेव भाटी जो थे राजा, इनसे इन्होंने युद्ध किया था। और इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वंश वृद्धि नहीं होती है, इनके भोपे जो भी होते हैं ना, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। और मेहा जी जो है मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे, समकालीन मतलब उनके समय में ये रहे थे, राव चुंडा, ठीक है ना, राव चुंडा के समकालीन रहे थे। ये मेहा जी की आपने पूरी गाथा सुनी। अब आते हैं तेजा जी। तेजा जी जो है खंडाल नागौर के थे, जाट परिवार से यहाँ पर संबंध रखते थे। पिताजी का नाम था हर जी था, और राम कुंवरी जो इनकी माता जी का नाम था, और पत्नी जो थी इनकी पेलम दे थी, पेमल दे, ठीक है ना। पेमल दे इनकी पत्नी थी, पत्नी पेमल दे इनकी कौन थी, पत्नी थी। राम कंवरी इनकी माता जी थी, और पिताजी जो थे इनके ताहड़ जी जो इनके पिताजी थे जाट परिवार से आते थे। और ये इनका करनाल जो इनका जन्म स्थान था, ये आपने यहाँ पर पढ़ा, स्थल। अगला देखते हैं, लीलन जो है इनकी घोड़ी है, और इनके पुजारी जो होते हैं भोपे, उनको गोड़ला, ठीक है ना। तेजा जी के जो पुजारी या भूपे होते हैं उनको गोड़ला कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो है पर्वत से नागौर के अंदर आता है। मेला जो भरा जाता है इनका भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को भरा जाता है, ठीक है ना। और लाछा गुजरी नामक जो महिला थी, इनकी गायों की रक्षा के लिए तेजा जी ने क्या किया था, गायों की रक्षा की थी, तो घायल हो गए थे, और एक सांप को काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और तेजा जी सांपों के रक्षक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आपने तीनों चीजें पढ़ ली, ठीक है ना। गोगा जी, गोगा जी, हड़बू जी ऊँटों के रक्षक, और रामदेव जी और तेजा जी। यहाँ पर आपको रक्षक के बारे में अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सर्पों के रक्षक जो है तेजा जी हैं, और लाचा गुजरी की महिला जो थी उनकी गायों को रक्षा के लिए इन्होंने घायल हो गए थे, और उसके बाद में इनकी हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वापस पढ़ते हैं, लीलन जो थी इनकी घोड़ी थी, ठीक है ना। और गोड़ला जो होता है इनका पुजारी या फिर भोपा कह दीजिए, पुजारी या भोपा, ठीक है ना। भोपा जो होता है इनका होता है। मुख्य मंदिर जो है पर्वत से नागौर में है, मुख्य मंदिर, ठीक है ना। और भी मंदिर है, पर मुख्य मंदिर जो है वो आपका पर्वत से नागौर में है। और इनका मेला जो भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरा जाता है, ठीक है। लाचा गुजरी की महिलाओं के लिए घायल हो गए थे, और सांप के काटने से मृत्यु, ठीक है ना। सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है, और सर्प रक्षक देवता कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इनमें किसान जो होते हैं खेतों में हल जोतते समय इनके गीत गाते हैं, ठीक है ना। हल जोतते समय इनके क्या गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो मेरे को 2 3 5 मंदिर, जो 6 मंदिर हैं, 4 मंदिर 5 मंदिर 6 मंदिर, वो देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मंदिर जो आपको मैं बताता हूँ, इनका पर्वत से नागौर के अंदर ही पहला मंदिर पर्वत से, ठीक है ना। दूसरा है भावता में, भावता। अब भावता में जो मंदिर है वो आपका, इनके टोटल अजमेर में 3 मंदिर है, ठीक है ना। तो आपको ये मैं लाइन से लिख देता हूँ, भावता जो अजमेर में आता है वहाँ पर है सुरसुरा, सुरसुरा जो है वहाँ पर भी इनका एक मंदिर है। और चौथा मंदिर जो आता है इनका, वो आता है सेंदरिया, ब्यावर जो है सेंदरिया वहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। वहाँ पर भी इनका मेला बढ़ता है, मंदिर भी है मेला भी मनाया जाता है, ठीक है ना। ये तो है आपके तीनों अजमेर में, ठीक है। अब आप देखिएगा 5वें नंबर पर जो आता है वो आपका आता है, अच्छा अजमेर में है, यहाँ पर एक मंदिर और मैं ऐड कर देता हूँ कि पनेर, पनेर जो है ये भी अजमेर में है, ये भी अजमेर का मंदिर है, ठीक है। पनेर भी इनका एक मुख्य मंदिर है, इसको अपन 5 नंबर दे देते हैं। ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6 जो आ जाएगा बासी डूंगरी, बासी डूंगरी जो है बूंदी के अंदर है, ठीक है ना। बासी डूंगरी उदयपुर में है, बूंदी में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर है। और जोधपुर के राजा अभय सिंह जो थे, इनके शासनकाल में पर्वतसर में मंदिर बनवाया गया था। तो पर्वतसर में जो बासी डूंगरी का मंदिर थोड़ा सा हाईलाइट में था, इसलिए मैंने इस पे लिखा, और यहाँ हाईलाइट कर दिया पॉइंट को, ठीक है ना। ये हाईलाइट कीजिएगा, ये मंदिर कभी, इतने मंदिर को तो आसानी से याद किया जा सकता है, पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जो मंदिर है ना बासी, ये थोड़ा सा अजीब सा है, तो बूंदी वाला मंदिर आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अमर सिंह जो थे, अमर सिंह जी जो थे महाराजा, उनके समय पर्वतसर का मंदिर बनवाया गया था। और खरनाल, खरनाल जो है उसमें बुंगेरी माता जी का मंदिर भी स्थित है, जो तेजा जी की बहन है। ये कौन है, तेजा जी की बहन, ये भी क्या है आपके करनाल में है, करनाल के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और भारत सरकार ने इनके ऊपर क्या किया हुआ है, डाक टिकट भी जारी किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के अंदर एक लीलन एक्सप्रेस भी इनके नाम से मतलब इनके राजस्थान में चलाई गई है, ठीक है ना। तो तेजा जी के बारे में आपने पढ़ा। देवनारायण जी का जन्म आसिंद के अंदर होता है। सवाई भोज इनके पिताजी थे, सवाई भोज इनके पिताजी थे। सेठू जो इनकी माता जी थी, और पीपल दे जो थी इनकी पत्नी थी, वो धार जो था वहाँ के जय सिंह जी जो परमार थे उनकी पुत्री थी, ठीक है ना। घोड़ा जो होता है इनका लीलागर,
ठीक है ना। लीलागर जो है इनका घोड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर लीलागर क्या है इनका घोड़ा या घोड़ी ना, सॉरी घोड़ा, घोड़ा है। और पीपल दे जो है इनकी क्या है पत्नी, और सेठू जो है इनकी माताजी, और पिताजी जो है इनके बोझ, सवाई बोझ, और आसीन में इनका जन्मस्थल है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा, रिवाइज भी कर लिया हमने, दोनों चीजें होगी। ठीक है ना। और ये जो थे ये बड़गावत, बगड़ावत जो है वो गुर्जर परिवार, गुर्जरों के अंदर एक वर्ग है, मतलब इन्हीं की जाति के अंदर एक शाखा है। बगड़ावत, बगड़ावत जो है इनकी परिवार के अंदर से आते हैं, और बिनाई के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। तो बिनाई के जो राजा थे इन्होंने इनके पिताजी को मारा था, तो उन्हीं के बदला बदला पूरा किया था इन्होंने। तो बिनाई बिनाई के राजा को इन्होंने मारा था। ठीक है ना। और इन्हें विष्णु का अवतार बोला जाता है। ठीक है ना। औषधियों का देवता भी इन्हें कहा जाता है, औषधियों का देवता। और बिनाई के राजा को मारा था, विष्णु का अवतार है। और मंदिर के अंदर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं इनके मंदिर में। एक ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना। मूर्ति नहीं है इनकी, बल्कि ईंटों की पूजा होती है। नीम के पत्ते ईंटों की पूजा, नीम के पत्ते ईंटों की पूजा। ठीक है। और ये यहाँ तक अपन देखते हैं, नीम की पत्तियां चढ़ती है मंदिर में, नीम की पत्तियां। और औषधियों के देवता, विष्णु का अवतार, विनायक राजा की हत्या या मारा, हत्या नहीं कह सकता मैं, यही कहूंगा मारा। ठीक है ना। मारकर बदला पूरा लिया। ठीक है। बगड़ावत परिवार से थे, बगड़ावत गुजर परिवार से थे। ठीक है, ये आपने यहाँ तक पढ़ा। अब इनमें देखिएगा गुर्जर जाति के भोपे जो होते हैं, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ईंटों की पूजा होती है, ये आपको बता दिया। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़। ठीक है ना, फड़ वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। और क्या बोलते हैं, बाबू जी की फड़ जो है ना वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। सब ये भी ध्यान रखना है, सबसे लंबी। बाबू जी की तो सबसे लोकप्रिय है। और जब भी ऊँट वगैरह बीमार होते हैं तो बाबू जी की फड़ को ही गाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है, और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भी भारत सरकार ने डाक टिकट दोनों पे किया है। देवनारायण जी पे भी किया है, और फड़ के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया है। तो दोनों पर ही किया है। ठीक है ना। देवनारायण जी पर किया है, फड़ पर भी किया है, दोनों पर डाक टिकट जारी है। इनके मंदिर जो है प्रमुख आसीन में, पहला आसीन है तो आसीन में तो आएगा ही। ठीक है ना। ये आपका आसीन, आसीन आसीन में आएगा। दूसरा जो आएगा वो आपका आएगा देवमाली। देवमाली जो है ये ब्यावर अजमेर के अंदर आता है, देवमाली में भी है। तीसरा जो है आपका यहाँ पर देवधाम, देवधाम, देवधाम जो है वो आपके जोधपुरिया टोंक के अंदर है। ठीक है ना। और चौथा जो आता है देवडुंगरी, देवडुंगरी जो है वो चित्तौड़ के अंदर आता है, और राणा सांगा द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। तो ये आपके चित्तौड़ में। ठीक है ना। देवडुंगरी, देवधाम जो है वो आपके टोंक में, जोधपुरिया, ये नाम ध्यान रखिएगा, जोधपुरिया, क्योंकि जोधपुर के अकॉर्डिंग आप जोधपुर में ना लगा दें इसको, राइट। ठीक है ना। जोधपुरिया आपका नाम है यहाँ पर। देवमाली जो है वो आपके ब्यावर में है, और आसीन, आसीन तो है ही बदनौर डिस्ट्रिक्ट, और एरिया जो होता है भीलवाड़ा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपको सारे मैंने बता दिए। और इनका मेला जो भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है। ठीक है ना। देव सप्तमी। ठीक है, ये ऐसा इनमें बोला गया। ये अपन ने यहाँ तक के सारे किया। अब एक बार रिवाइज करते हैं फास्ट स्पीड में, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। बाबू जी जो कोलूमंड गांव, कोलूमंड जोधपुर के अंदर है, दांदल जी इनके पिताजी थे। और कमला दे जो थी, कमला दे इनकी माताजी थी। रूप फूलम दे या फिर सुप्यार दे जो इनकी पत्नी थी। चंदा दापा इनके सहयोगी थे, और केसर काल में इनकी घोड़ी थी। उसके बाद में चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरा जाता है। देवलचारणी महिलाओं की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्राण प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जीनराव खिंची इनके बहनोई थे, जिन्होंने इनके ऊपर इनकी देवलचारणी गुजरी की देवलचारणी की गायों को लेकर गया था। ठीक है ना। इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है, ऊँटों के देवता माना जाता है। राई का रेवासी, देवासी जो है इनके प्रमुख उपासक हैं। फ्लैग के रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। बाबू जी की जो भोपे होते हैं भील जाति के होते हैं, भील जाति के भोपे रावण हत्या के यंत्र के साथ में बाबू जी की फड़ गाते हैं। बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। और बाबू जी की फड़ जब ऊँट बीमार हो जाता है तो भी बाबू जी की फड़ को गाया जाता है। और आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि एक जागरण के तौर पर भी इनकी बाबू जी की फड़ का वाचन करवाते हैं। ठीक है ना। बाबू जी की पावड़े, बाबू जी की पावड़े लोक गाथा है। बाबू जी की पूरी गाथा को इसके माध्यम से गाया जाता है। और ये माठ वाद्य यंत्र के साथ में बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र इनके साथ में बजाएंगे और वो लोग ये गाते हैं। ठीक है ना। बाबू जी का प्रकाशा, बाबू जी का प्रकाशा आशिया मोरजी, अच्छा मोरजी बाबू जी का प्रकाशा। बाबू, इसमें किताबें बहुत कम है, याद हो जाएगी। बाबू जी का जीरा छंद, बाबू जी का छंद बिटू मियाँ, बाबू जी का छंद बिटू मियाँ, बाबू जी का छंद बिटू मियाँ, बाबू जी का दोहा लगराज। ठीक है ना। और बाबू जी का सोठा रामनाथ, बाबू जी का सोठा रामनाथ, बाबू जी का सोठा रामनाथ, बाबू जी का रूपक मोती सर बख्तावर। ठीक है ना। ये आपने बाबू जी के बारे में। रामदेव जी कोलूमण बाड़मेर जन्म स्थान है। अजमल जी माताजी हैं, अजमल जी पिताजी हैं, और मेणा दे माताजी हैं। नेतल दे इनकी पत्नी है। रुणेचा रामदेवरा इनका प्रमुख मंदिर है। और बलिनाथ जी इनके गुरु जी हैं, जिनके मसूरिया पहाड़ी पर भी स्थान है बलिनाथ जी। ठीक है ना। भाद्र शुक्ल द्वितीया से, जिसे बाबा की बीज बोला जाता है, वहां से एकादशमी तक ये मेला चलता है। और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। नेजा इनका झंडा होता है। लीलन इनकी घोड़ी होती है। जमा जागरण होता है। रेखिया जो होते हैं इनके मेघवाल जाति के भक्त जो होते हैं उनको रेखिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेघवाल जाति की इनकी एक बहन थी, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना। 24 बाणियां जो इनकी पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। इनके द्वारा कामड़ियागंज को इनको प्रारंभ करा गया है। 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। और विष्णु का अवतार माना जाता है, पीरों के पीर माना जाता है। डालीबाई मेघवाल जो है इनकी बहन कहलाती है, इसलिए इनका मेघवाल जाति का इनके ऊपर काफी भक्ति रास्ता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। और
इनके पगलियों की पूजा की जाती है, पगले पूजे जाते हैं और मंदिर इनका रुणीचे में है, पोखरण में है, हल्दिना अलवर में है, मसूरी पहाड़ी पर है और छोटा मंदिर छोटा रामदेवरा जो है नागौर को गुजरात को कहा जाता है। ठीक है ना, 5 मंदिर है, रुणेचा, पोखरण, हल्दिना, मसूरिया और छोटा रामदेवरा। रुणेचा, पोखरण, हल्दिना, मसूरिया मसूरिया और छोटा रामदेवरा, ये आप याद रख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये उसके अंदर दर्शाते थे अपनी बातों में। ठीक है ना, और गोगा जी जो है ददेरवा चूरू जन्म स्थान है। जेवर सिंह इनके पिताजी थे। बादशाह दे इनकी माताजी थी, कमला दे इनकी पत्नी थी और इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध किया था, तो जहां पीर इन्हें कहा गया था, जहां पीर भी इनको बोला गया था। अर्जन और सर्जन इनकी युद्ध हुआ था, इनके भाई थे मौसेरे, और अर्जन सर्जन के साथ में गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। सर्प रक्षक देवता कहलाते हैं। खेजड़ी पेड़ जो है इनके नीचे गोगा जी का मंदिर आपको अमूमन मिलेगा। 3 इनके प्रमुख मंदिर है, ददेरवा, गोगा मेड़ी और खेलरियों की ढाणी जो नागौर के अंदर है गोगा जी की। तो शीर्ष मेड़ी, धुर मेड़ी और ओलड़ी। ठीक है ना, गोगा जी की ओलड़ी, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। 3 मंदिर हैं, ददेरवा, शीर्ष मेड़ी, गोगा मेड़ी, धूल मेड़ी, और गोगा मेड़ी, धूल मेड़ी और खेलरियों की ढाणी जो है नागौर के अंदर, वो आपके गोगा जी की ओलड़ी ओलड़ी। ठीक है ना, अब आपको यहाँ से याद रखना है कि गोगा मेड़ी जो है वहां पर एक मकबरे टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी अल्लाह क्या, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है ना, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बोला जाता है और हल के ऊपर 9 गांठ बांधकर इनकी हल की पूजा की जाती है। गोगा जीरा रसवला, ठीक है ना, रसवला जो है वो कवि मेघ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये आपको गोगा जी के बारे में, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ और बोल गया इसके अंदर। वैसे कि जो चीज लिखी हुई वही बोलनी चाहिए थी, पर मेरा थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया। ठीक है ना, आप भी देखते हैं। हड़बूजी सांकला जो है वो आपके बुढ़ेल नामक जो नागौर के अंदर स्थान है, बुंडेल के यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, बलिनाथ जी इनके गुरु हैं। जोधा जो थे उन्होंने इनको जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था और मंडोर इन्होंने जीता था, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, बेंगटी नामक गांव इनको भेंट किया था। वहां पर ये गायों की पालन पोषण करते थे और रहते थे। और यहाँ पर हड़बूजी जो है, हड़बूजी सांकला, इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है मंदिर के अंदर, और भविष्य के अच्छे वक्ता थे। सियार इनका क्या था, वाहक था। ठीक है ना, मेहा जी का जो मंदिर है वो आपका बापुनी जोधपुर के अंदर है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है और इनका घोड़ा जो है कीडर काबा, है ना, किरण काबा जो है इनका घोड़ा है। और रण रणक देव भाटी जो है इनसे इन्होंने युद्ध किया था। जैसलमेर के बोब्बा जो होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन मेघाजी मंगलिया जो थे उनका समयकाल रहा है। ठीक है ना, तेजाजी खरनाल नागौर जाट परिवार से। ताहड़ जी जो इनके पिताजी थे, रामकुंवर इनकी माताजी थी, पेमल दे जो इनकी पत्नी थी। ठीक है ना, लीलन जो इनकी घोड़ी है, और गोडला जो इनका पुजारी या फिर भोपा होता है उसे बोला जाता है। पर्वत से नागौर के अंदर मुख्य मंदिर है। भाद्र शुक्ल दशमी को इनका क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है। लाछा गुजरी जो है वो महिला की गायें जो थी उनकी रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, रक्षा की थी, और घायल हो गए थे। उसके बाद में सर्प ने इन्हें काटकर, तो सर्प के भी रक्षक कहे जाते हैं। ठीक है ना, खेत के अंदर हल जोतते समय इनके गीत गाए जाते हैं। मंदिर जो है पर्वतसर में है, बावता में है, सुरसुरा, सेंदरिया, पनेर और बासी डूंगरी पर है। ठीक है ना, डाक टिकट भारत सरकार ने भी जारी किया हुआ है। और खरनाल के अंदर बुंगेरी माता जो है, बुंगरी माता इनकी बहन है, उनका भी मंदिर वहाँ पर है। ठीक है ना, लीलन एक्सप्रेस आपको याद रखना है। देवनारायण जी आसिंद में इनका जन्म हुआ। सवाई भोज जो इनके पिताजी थे, सेठू माताजी थी, पीपल देव जो थे इनकी पत्नी थी। लीलागर जो इनका घोड़ा है, लीलागर, और बगड़ावत जो परिवार है, गुर्जर परिवार, उनके अंदर इनका जन्म होता है। और बहुत विनायक के राजा की इन्होंने मृत्यु की थी और अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ठीक है ना, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, औषधियों के देवता माने जाते हैं, और नीम की पत्तियां इनके चढ़ती हैं मंदिर के अंदर, और ईंटों की पूजा की जाती है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़ वाची जाती है, वाचन किया जाता है। और सबसे लंबी फड़ जो है देवनारायण जी की फड़ है। डाक टिकट देवनारायण जी पर भी है, देवनारायण जी की फड़ पर भी है। मंदिर आसिंद के अंदर है, देवमाली ब्यावर के अंदर है, देव धाम जो है टोंक के अंदर है जोधपुरिया में, और देव डूंगरी जो है वो चित्तौड़ के अंदर। प्रमुख मंदिरों की बात की है। भाद्र शुक्ल सप्तमी से इनका मेला भरा जाता है। ये हमने यहाँ तक आपको सारा कंप्लीट किया है, पर अपन एक बार वापस रिवाइज करूंगा कुछ कुछ चीजें, ताकि आपको इसमें याद रह सके। मैं टू द पॉइंट कुछ चीजें यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से कुछ चीजें और समझ में आए। ठीक है ना, मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ, ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है ना, अब मैं कुछ चीजें लिखता हूँ इसके ऊपर, आप एक हाईलाइटली आपको जो जो चीजें याद रख सकें, या फिर जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं कि भाई इनका क्या रख सकते हैं, तो देखिएगा मैं पहले लिखता हूँ बाबू जी का सबसे पहली बात, बाबू जी का आपको क्या याद रखना है, पिताजी माताजी ये सारे नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना, घोड़ी जो है इनकी, सबसे पहले घोड़ी की बात करते हैं, क्योंकि सब चार जितने की हैं सबकी घोड़ी, और उन सबकी बातों कर लेंगे। ठीक है ना, घोड़ा घोड़ी केसर कालमी। ठीक है ना, ये एक तो ये चीज याद रखिएगा। इनका मेला जो है चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। ठीक है ना, मेला, और मेला भर लिया, मेला हो गया, फिर इसके बाद में सारी चीजें हो गई। हाँ, अब इन किन का अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ऊँटों के क्या है, ऊँटों के रक्षक है, ऊँटों के रक्षक, ये अपन इसको हाईलाइट में डाल देते हैं। ठीक है, ऊँटों के रक्षक है, प्लेग है, और मुख्य जो देवता है वो रायका देवारी, ये सब आप कर लेंगे। ठीक है ना, और गुजरात ये चलिए, इसमें इतना ही, बाबूजी में इतना ही याद रखिए। खास खास चीज मैंने बता दी। अब अपन आते हैं रामदेव जी पे। रामदेव जी के अंदर आपको क्या याद रखना है, रामदेव जी के अंदर आपको याद रखना है कि सबसे पहले मंदिर बल्लीनाथ जी इनके गुरु थे, ये आप याद रह ही जाएगा। इनका मेला, घोड़ी जो है आपको घोड़ी लिख देता हूँ लीलन,
लीलो, ठीक है ना, लीलो है। और मेला जो भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक, ठीक है ना। एकादशमी एकादशमी 11 से बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अवतार जो थे, इनको अवतार किसका माना गया? इनको विष्णु का अवतार माना गया था, विष्णु का अवतार, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूँ सारी चीजें, आप इसमें आसानी से याद कर पाएंगे। और इन्हें क्या बोला, पगली पूजे जाते हैं, समाधि ली, ये सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीरों के पीर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान है। 13 कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान है। और इसके अंदर किसके रक्षक हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन किनके रक्षक थे ये, यार मुझे भी कुछ आइडिया कम आ रहा है। शायद इसमें हमने नहीं बताया, क्योंकि पीरों के पीर विष्णु का अवतार थे। और इसमें मुझे आइडिया नहीं आ रहा किसके रक्षक थे, रक्षक, ठीक है ना। इनका नहीं था रक्षक, रामदेव जी। ओह, हमारी स्क्रीन वापस चली गई है। चलिए, रामदेव जी तक तो हमने कर ही लिया था, गोगा जी है। अब आप इस तरह से एक लिस्ट बना लीजिएगा, मैं आपको आइडिया दे दिया कि इस तरह से लिस्ट बना लीजिएगा, साथों के साथों के खास खास चीज़ों को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लेक्चर अच्छा लगा हो, और कहीं भी कोई मिस्टेक हुई तो माफी चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।